तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। क्लास जो है हमारी लाइव हो चुकी है। आज हम लोगों को नया फाइलम पढ़ना है। फाइलम शायद हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस तक हो चुका है। आज हम लोगों को नया पढ़ना है जिसका नाम है एस्केहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस तक हम लोगों ने पढ़ रखा है पूरा। आज हम लोगों को पढ़ना है एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस पढ़ना है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है एस्केहेल्मिन्थीस। तो स्टार्ट करते हैं। नया फाइलम है हमारा। फाइलम क्या नाम है? एस्केहेल्मिन्थीस। सभी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोगों को पढ़ना है एस्केहेल्मिन्थीस। अब एस्केहेल्मिन्थीस के सीधे सीधे पहले जनरल कैरेक्टर लिख लिए जाए। क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा इसके अंदर सममिति है, सीलोम कौन सा पाया जाता है, ब्लास्ट यानी लेयर कितने डिप्लोब्लास्टिक के, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ऊतक का जो उनका संगठन होता है वो कैसा होता है। तो एक एक करके बात करेंगे। एस्केहेल्मिन्थीस में द्विपार्श्व सममिति होती है। तो लिखेंगे द्विपार्श्व सममिति नंबर 1 पर। दूसरी बात होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरी बात ये याद रखना है, द्विपार्श्व सममिति है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्यूडोसीलोमिक है। कैसे हैं भाई? सीलोमिक। और चौथी बात ये याद रखना है, इनके अंदर कोशिका पाया जाता है, ऊतक की अंग। तो आपको याद रखना है अंग स्तरीय संगठन। अंग पाए जाते हैं, अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अंग स्तरीय क्या होता है? संगठन होता है। अब एस्केहेल्मिन्थीस है, अगर इनके शरीर को काटा जाए तो ये कैसे दिखाई पड़ते हैं? वृत्तीय दिखाई पड़ते हैं। वृत्तीय रूप बन जाता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम लोग राउंड वर्म। तो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इनके शरीर को काटने पर यह वृत्तीय रूप के दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भाई? राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म कहते हैं। ये बात हो गई हमारी राउंड वर्म की। अब इसके बाद हम लोग इनका एक एक कैरेक्टर जानेंगे। वास स्थान का होता है, कहाँ पर रहते हैं, परजीवी होते हैं कि मुक्त रूप से जीवित रहते हैं। तो लिखेंगे ये जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, मुक्त रूप से रहते भी हैं, और ये क्या होते हैं? हर तरीके से पाए जाते हैं। तो लिखेंगे मुक्त रूप, फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और अंतः परजीवी भी होते हैं। ये हो गई वासस्थान के बारे में। ये यहाँ पर रहते हैं या पाए जाते हैं। अब अगली बात करेंगे, वासस्थान हो गया, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका शरीर कैसा होता है। तो लिखेंगे शरीर या काया। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पास सिलाई वाला पेन हो, सिलाई वाला पेन है यहाँ पर तो है नहीं, जो 5 रुपए का पेन आता है जिसमें अलग से सिलाई डाली जाती है, तो देखा होगा कि जो वाला पेन होता है जिसमें सिलाई अलग से पड़ती है, तो एक पेन हो गया वो ट्यूब हो गया, फिर ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब यानी सिलाई डाली जाती है, तो ऐसा लगता है सिलाई वाला पेन ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर क्या है? दूसरी ट्यूब है। सेम इसी तरह इनका होता है। जैसे ये शरीर होता है इनका गोल गोल, और इसी शरीर के अंदर गोल गोल एक और पड़ी होती है नली, जिसे कहते हैं आहार नली। तो इनका शरीर भी कैसा दिखाई पड़ता है? ट्यूब विद इन ट्यूब का। कैसा दिखाई पड़ता है भाई? इनका ट्यूब विद इन
ट्यूब का। अब इनका शरीर होता कैसा है, धागे के समान लंबा होता है। कैसा होता है, धागे के समान लंबा। और इनके कहीं पर शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं, तो ये खंड रहित होते हैं। जैसे आपने अगर पानी, जो नाली का पानी होता है, किनारे पर देखेंगे सफेद सफेद चावल के समान जो कीड़े दिखाई पड़ते हैं, सेम वही जो होते हैं स्कैरिस होते हैं हमारे, वही जीवों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे शरीर कैसा होता है, खंड रहित होता है, खंड नहीं पाए जाते हैं। कामा कैसा होता है, लंबा धागे के आकार, लंबे धागे की तरह, धागे की तरह। ये बात हो गई। तीसरी बात क्या रखेंगे, लंबे धागे की तरह हो गई। और क्या है, ये खंड रहित है। और फिर क्या कहेंगे, टेपर्ड एट बोथ एंड, जो दोनों से इनका मान लीजिए ये है हमारे, ये हो गया हमारा जी। तो ये लंबा भी है, धागे के आकार का भी है, खंड भी नहीं पाया जा रहा है, खंड रहित। लेकिन दोनों सिरों पर कैसे हैं, ये मुड़े हुए हैं, चपटे हैं, टैपर हैं। तो लिखेंगे दोनों सिरों पर चपटे। ये बात हो गई हमारी शरीर की। शरीर में पहली बात क्या हो गई, खंड रहित, ये सब चीजें जान गए हम लोग। अब जो इनके शरीर होती है, इनकी शरीर की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, ये होती है मोटी। फिर दूसरी होती है टफ। टफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है कठोर होती है। तो इनकी दीवार जो कि शरीर की भित्ति होती है, ये मोटी, और ये होती है तुम्हारी खुरदरी यानी टफ कह सकते हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो है एक साइनी लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग क्यूटिकल। साइनी एक चमकीली परत पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्यूटिकल। तो लिखेंगे शरीर की भित्ति मोटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, टफ का मतलब होता है कठोर, कठोर होती है। तीसरी बात क्या लिखेंगे कि इनकी जो हमारी शरीर की भित्ति होती है, इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण। तो लिखेंगे क्यूटिकल का आवरण, क्यूटिकल का आवरण होता है। तो इतनी चीजें पाई जाती हैं इनके शरीर की भित्ति के ऊपर। फिर अगली बात क्या जानेंगे कि जो इनकी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के नीचे पाई जाती हैं अनुलंब पेशी कोशिकाएं। जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के नीचे लंबा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल होती है, जैसे एक होता है अनुदैर्ध्य हॉरिजॉन्टल, इसी तरह एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, जिसे कहते हैं अनुलंब। तो अनुलंब पेशी कोशिका पाई जाती है क्यूटिकल के नीचे। तो लिखेंगे क्यूटिकल के नीचे अनुलंब पेशी कोशिका उपस्थित होती है। ये हो गया हमारा शरीर के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे पाचन यानी डाइजेशन। तो पाचन क्या लिखेंगे, इनका शरीर कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसा लगता है कि जो आहार नाल होती है ये पूरी कंप्लीट होती है, फिर ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पूरी एक ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है। फिर लिखेंगे आहार नाल, आहार नाल संपूर्ण होती है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, वेल डेवलप यानी बहुत अधिक विकसित होती है, विकसित पाई जाती है। और कैसी, मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। मस्कुलर का मतलब होता है पेशी, फेरिंग्स का मतलब क्या होता है, ग्रसनी के साथ। और किसकी तरह दिखाई देता है, आहार नाल ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब की तरह, जैसे 5 रुपए वाला पेन होता है सिलाई वाला, तो इस तरीके से दिखाई पड़ती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन कैसा होता है। आगे क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन कैसा होता है, उत्सर्जन।
तो उत्सर्जन के लिए यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। उत्सर्जी एक उत्सर्जन नाल होती है, उसके छिद्र के द्वारा क्या निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो लिखेंगे उत्सर्जी कैनाल, उत्सर्जी छिद्र के द्वारा, उत्सर्जी छिद्र के द्वारा अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालती है। अब क्या करिए, आप लोग इसको एक बार पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी फेयर में नोट कर लेना है आपको, फिर आगे बढ़े हम लोग। इसको पढ़िए फिर आगे बढ़ा जाए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अब इनके अंदर पढ़ना है लोकोमोशन, गमन के बारे में। अब अंतः परजीवी हैं, किसी जीव के अंदर रहते हैं, तो इनको तो भाई जरूरत तो है नहीं कि हाथ पैर की जरूरत हो तो किसी जीव के शरीर के अंदर ये इधर उधर टहले फिरे। तो इसलिए क्या होगा कि इनके ऊपर कोई विशेष जो है अंग नहीं पाए जाते हैं। तो लिखेंगे गमन, तो लिखेंगे गमन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन यह शरीर के द्वारा चल लेते हैं। जैसे देखा होगा तुमने, जो केचुआ होता है वो ऐसे चलता है, पैर नहीं पाए जाते, तब भी उनका शरीर क्या होता है, पहले सिकुड़ता है फैलता है। इसी तरीके से चलते हैं भाई, इनके अंदर कोई हाथ पैर तो पाए नहीं जाते हैं। अब इसी तरह ये चलते हैं आगे से, जैसे ऐसे ऐसे चलते हैं, जैसे कीड़े चलते हैं, इनके रेंगने वाले नहीं हो, जो पानी वाले होते हैं, उसी तरीके से चलते हैं भाई ये। फिर इसके बाद होता है अगला हेडिंग है हमारी कंकाल। कंकाल के अंदर लिखेंगे कायिक द्रव्य ही कंकाल की भांति कार्य करता है। ये हो गया कंकाल के बारे में। फिर लिखेंगे तंत्रिका। तंत्रिका जो है फीता क्रम से अधिक विकसित होती है। फिर आगे बात करेंगे निषेचन के बारे में। तो इनके अंदर जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो लिखेंगे द्विलिंगी होते हैं ये, एक लिंगी होते हैं, मतलब एक लिंग अलग होता है, दूसरा लिंग अलग होता है, तो एक लिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होगा भाई। फिर उसके बाद हमारा विकास जो होगा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, डायरेक्ट भी, व अप्रत्यक्ष, दोनों तरीके से हो सकता है। अब पढ़ेंगे भाई हम लोग एग्जाम्पल के बारे में, कुछ एग्जाम्पल याद कर लें, फिर आगे बस इतना ही रखें। तो सबसे पहले होता है हमारा एग्जाम्पल एस्कैरिस। एस्कैरिस का दूसरा नाम होता है राउंड वॉर्म।
फिर दूसरे नंबर पर होता है वुचीरेरिया। क्या नाम होता है? वुचीरेरिया। स्पेलिंग देख लीजिए भाई, वुचीरेरिया, रेरिया। इसे कहते हैं हम लोग फाइलेरिया वर्म। वुचीरेरिया का नाम क्या है? फाइलेरिया वर्म। और जो हमारा स्कैरिस होता है, स्कैरिस का नाम क्या होता है? राउंड वर्म। फिर आगे होता है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा। तीसरे नंबर पर होता है एनसाइक्लोस्टोमा। इसे कहते हैं हम लोग हुकवर्म। हुकवर्म। इसे क्या कहते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म। तो ये इतने हमारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये इसके हेलमिंथीज भी खत्म हो गया हमारा, और इसके हेलमिंथीज को ही क्या कहते हैं हम लोग? निमेटोडा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फाइलम तुम्हारे दो चार और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद नया चैप्टर हम लोग कोई बढ़िया सा उठा लेंगे। एनीलिडा बचा है, आर्थ्रोपोडा बचा है, मोलस्का, दो चार और बचे हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसको भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो कमेंट कर दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक ही एक फाइलम पढ़ेंगे हर वीडियो के अंदर, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बर्डन बढ़ जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है अच्छे से, अपने फेयर को तैयार कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब सुना है जल्दी खोले जाएंगे स्कूल, तब आपकी चेक करी जाएगी कॉपी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।